जैक स्नाइडर के अनऑफिशियल स्नाइडर वर्स में अब तक बस 3 मूवीज आ चुके हैं। मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस अल्टीमेट एडिशन और हाल ही में आने वाली जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग। मतलब स्नाइडर कट को देखने से पहले आपको बस मैन ऑफ स्टील और बीवीएस के बारे में पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम उन्हीं 2 मूवीज का रिकैप करेंगे। मैन ऑफ स्टील की शुरुआत होती है प्लैनेट क्रिप्टॉन से। हजारों सालों तक तरक्की करने के बाद अब इस प्लैनेट की पूरी बैंड बच चुकी है। लगातार माइनिंग और हार्वेस्टिंग की वजह से क्रिप्टॉन का कोर पूरी तरह से अनस्टेबल हो गया। मतलब ये प्लैनेट अब एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन गया जो किसी भी वक्त फट पड़ेगा। अपनी पॉपुलेशन को स्ट्रीमलाइन करने के चक्कर में इन्होंने बच्चे पैदा करने का तरीका तक बदल दिया। यहाँ बच्चे अब माँ की कोख से नहीं बल्कि इस ब्रीडिंग चेंबर में पैदा होते हैं। क्रिप्टॉन के प्लैनेटरी कोडेक्स की मदद से ये ब्रीडिंग चेंबर बच्चों को पैदा होने से पहले ही क्रिप्टॉन पर उनका फ्यूचर डिसाइड कर देता है। इन्हें अपना फ्यूचर चुनने का कोई हक नहीं मिलता। इसी अजीब से कानून को तोड़कर जॉर-एल और लारा अपने बच्चे कार्ल-एल को जन्म देते हैं। सदियों बाद क्रिप्टॉन की जमीन पर नेचुरल तरीके से पैदा होने वाला पहला क्रिप्टोनियन। जॉर-एल क्रिप्टॉन के सुप्रीम काउंसिल से जेनेटिक्स कोडेक्स का कंट्रोल मांगता है ताकि ये उसकी मदद से किसी और प्लैनेट पर क्रिप्टोनियंस का वंश आगे बढ़ा सके। क्रिप्टॉन का खात्मा तो अब तय है, बट अगर ये लोग समय रहते किसी और हैबिटेबल प्लैनेट पर अपने जेनेटिक्स कोड की मदद से नई सोसाइटी बना ले तब एटलीस्ट इनकी प्रजाति तो खत्म होने से बच जाएगी। इससे पहले कि काउंसिल कुछ डिसीजन ले पाए, जनरल जॉर्ड का रिबेलियन ग्रुप काउंसिल पर हमला करके क्रिप्टॉन पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जॉर्डन ने किसी तरह जनरल जॉर्ड के पकड़ से छूटकर प्लैनेटरी कोडेक्स को चुरा लिया। दूसरी तरफ लारा अपने बच्चे को एक शिप में बिठाकर क्रिप्टॉन से दूर किसी हैबिटेबल प्लैनेट की ओर भेजने की तैयारी में लगी थी। कोडेक्स को अपने बच्चे कार्ल-एल के डीएनए में मिलाकर ये दोनों उसे प्लैनेट अर्थ की ओर भेज देते हैं। क्रिप्टॉन में चले इस सिविल वॉर में जॉर-एल जनरल जॉर्ड के हाथों मारा गया, बट जॉर्ड की रिबेलियन बुरी तरह से फेल हो गई। जनरल जॉर्ड और उसके ग्रुप को पकड़कर काउंसिल उन्हें फैंटम जोन में उम्र कैद की सजा काटने के लिए भेज देती है। फैंटम जोन मतलब एक टाइप की पॉकेट डायमेंशन जेल। कुछ देर बाद क्रिप्टॉन प्लैनेट फट गया और उधर कार्ल-एल की शिप अर्थ के स्मॉलविल टाउन में क्रैश हो गई। आगे की कहानी तो आप काफी बार सुन चुके होंगे। कार्ल-एल को जोनाथन और मार्था केट ने गोद ले लिया और उसे क्लार्क केंट का नाम दिया। फ्लैशबैक सीन्स में हमने देखा कि कैसे एक सुपर पावरफुल एलियन होने के बावजूद भी जोनाथन और मार्था ने क्लार्क की एक अच्छा इंसान बनने में मदद की। अगर इसकी परवरिश सही नहीं होती तो सोचो कार्ल-एल बड़ा होके क्या बनता। क्लार्क के थोड़े बड़ा होते ही जोनाथन ने उसे उसकी सच्चाई बता दी थी कि उसके असली पेरेंट्स किसी और प्लैनेट से हैं, जिन्होंने क्लार्क को इस शिप में बिठाकर अर्थ की तरफ भेज दिया था। इन्हें भी ज्यादा कुछ पता नहीं, बस इतना जानते हैं कि शिप में लगी ये स्पेशल की शायद एक दिन क्लार्क के सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। बस तब से क्लार्क उस की को हमेशा अपने साथ रखता था। दोनों का मानना था कि क्लार्क को सारी दुनिया से अपने पावर्स को छुपा के रखना चाहिए, वरना दुनिया उसे चैन से जीने नहीं देगी। और आगे चल के क्लार्क ने बिल्कुल ऐसा ही किया, अपने पावर्स सारी दुनिया से छुपाए रखे। बट ऑब्वियसली कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस में क्लार्क को उसके पावर्स यूज करने पड़े। स्मॉलविल में रहने वाले लोगों को लगा कि शायद क्लार्क के पास गॉड के भेजे डिवाइन पावर्स हैं। इन्हीं पावर्स को दुनिया से छुपाने के चक्कर में जोनाथन ने अपनी जान दे दी। क्लार्क अगर चाहता तो वो अपने पावर्स की मदद से इस टोर्नेडो हादसे में जोनाथन की जान बचा लेता, बट जोनाथन ने उसे ऐसा करने से रोक दिया क्योंकि उस वक्त वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। इस हादसे ने क्लार्क को पूरी तरह से बदल दिया और फिर वो अंडरकवर होकर छोटे मोटे मजदूरी के काम करने लगा। कुछ दिनों बाद डेली प्लैनेट की रिपोर्टर लोइस लेन एक स्टोरी को कवर करने कनाडा आती है। मिलिट्री को यहाँ पर हजारों साल पुरानी बर्फ में जकड़ी एक एलियन शिप मिली। क्लार्क कैंट भी इस न्यूज को फॉलो करते हुए यहाँ पर पहुंच गया था। अंधेरा होते ही क्लार्क ने अपने लेजर आइज से बर्फ को पिघलाते हुए शिप को ढूंढ लिया, बट उसे यह नहीं पता था कि लुइस लेन सीक्रेटली उसका पीछा करते हुए शिप के अंदर घुस गई। शिप का सिक्योरिटी सिस्टम ये सेंट्री बॉट लुइस को घुसपैठिया समझकर उस पर हमला करता है। लुइस की चीखें सुनने के बाद क्लार्क ने उसकी जान बचा के उसे मिलिट्री के हवाले छोड़ दिया और खुद इस शिप को उड़ाकर दूसरे लोकेशन पर ले गया। क्लार्क ने अपनी स्पेशल की मदद से शिप का कंट्रोल ले लिया था। की को सेंट्रल कंप्यूटर में लगाते ही शिप का एआई जॉर-एल का बेस लेकर क्लार्क को उसके रियल पेरेंट्स और क्रिप्टॉन के बारे में सब कुछ बताता है। ये शिप भी हजारों साल पहले हैबिटेबल प्लैनेट की तलाश में यहाँ पर क्रैश हो गई थी। अगर कॉमिक्स की माने तो शायद ये शिप जॉर-एल या सुपर गर्ल की होगी। मे बी ये एम्प्टी पॉड उसी का हिंट हो। इधर क्लार्क को यह भी पता चला कि उसे अर्थ पर अपने पावर सन के रेडिएशन और लो ग्रेविटी की वजह से मिले। फिर उसे एआई ने क्लार्क को क्रिप्टोनियन कॉस्ट्यूम देकर उसके पावर्स चेक करने बाहर भेज दिया। सूट पर लगा यह एस का सिंबल होप और एल फैमिली के लीनिएज को रिप्रेजेंट करता है। आई नो यहाँ पर कुछ लोग काफी कंफ्यूज थे कि हजारों साल से बर्फ में अटकी शिप के अंदर क्लार्क केंट के साइज का सूट कहां से आया और इस एआई को फ्यूचर के बारे में इतना सब कैसे पता। वेल उस एआई को वो सारी इंफॉर्मेशन इस की में स्टोर डेटा से मिली। और जहां तक रही बात सूट की, जैसा कि मैंने कहा था, ये सूट सुपरमैन कॉस्ट्यूम नहीं, एल फैमिली का बेसिक यूनिफॉर्म है। क्रिप्टोनियंस ने इतना ढांसू बुलेट प्रूफ सूट बनाया था तो ऑब्वियसली इसमें साइज एडजस्टमेंट के भी फीचर होंगे ही ना।
एनीवेज, उस सूट को पहनकर क्लार्क अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेता है। डेली प्लैनेट वापस जाकर लुइस लेन उस स्पेसशिप वाले एक्सपीरियंस पर आर्टिकल लिखना चाहती है, बट इनका चीफ एडिटर पेरी वाइट लुइस को वो आर्टिकल पब्लिश करने की परमिशन नहीं देता, क्योंकि अगर इसने सुपर पावर्ड एलियंस और स्पेसशिप पर आर्टिकल छाप दिया तो सोचो पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा। पेरी से रिजेक्शन मिलने के बाद लुइस लेन एक इंटरनेट ब्लॉगर की मदद से अपनी स्टोरी लीक कर देती है ताकि सारी दुनिया तक सच पहुंच सके। लुइस अपने रिपोर्टर स्किल्स की मदद से फाइनली क्लार्क के घर तक पहुंच गई। यहाँ क्लार्क इसे बताता है कि अपनी सच्चाई को दुनिया से छुपाए रखना उसके पापा की आखिरी ख्वाहिश थी, इसीलिए वो अपनी असली आइडेंटिटी दुनिया को नहीं बताना चाहता। लुइस क्लार्क की बातों से प्रभावित होकर एलियंस वाली स्टोरी को वहीं रोक देती है। क्रिप्टॉन के ब्लास्ट होते ही जनरल जॉर्ड की टीम भी फैंटम जोन से आजाद हो गई थी। फिर उन्होंने स्पेस में भटकते हुए पोटेंशियल हैबिटेबल प्लैनेट्स पर जाकर क्रिप्टॉन के शिप से हथियार, खाना और टेक्नोलॉजी चुरा ली। अर्थ की तरह ही और भी ढेर सारे प्लैनेट्स पर क्रिप्टॉन के एक्सप्लोरिंग शिप्स का मलबा पड़ा था। उन्हीं शिप्स की तलाश करते हुए जॉर्ड को एक प्लैनेट पर वर्ल्ड इंजन भी मिला, जिसकी मदद से ये लोग किसी भी हैबिटेबल प्लैनेट को क्रिप्टोनियंस के रहने लायक बना सकते हैं। जब सुपरमैन ने अर्थ पर पड़ी उस क्रिप्टोनियन शिप को एक्टिवेट किया था, तब उसका सिग्नल जनरल जॉर्ड ने डिटेक्ट कर लिया। अर्थ को ढूंढते ही ये लोग समझ गए कि जॉर-एल ने पक्का अपने बेटे को यहीं भेजा होगा। फिर जॉर्ड अपनी हाई एंड टेक्नोलॉजी की मदद से अर्थ के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक करके इनको मैसेज भेजता है कि अगर अपनी सलामती चाहते हो तो कार्ल-एल को हमारे हवाले कर दो। सुपरमैन यूएस मिलिट्री और लुइस के साथ बातचीत करके सरेंडर करने के लिए मान जाता है। जॉर्ड की आर्मी सुपरमैन के साथ लुइस को भी उठाकर अपनी शिप में ले गई। शिप के अंदर आते ही क्रिप्टोनियन इन्वायरमेंट की वजह से सुपरमैन की कंडीशन खराब होने लगी। बचपन से अर्थ पर रहने के बाद क्रिप्टोन के इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने से थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। जनरल जॉर्ड वर्ल्ड इंजन की मदद से अर्थ को क्रिप्टोन में बदलना चाहता है, बट ऐसा करते ही अर्थ पर रहने वाले सारे ह्यूमंस का नामो निशान मिट जाएगा। ऑब्वियसली सुपरमैन इसे ऐसा करने नहीं देगा। यहाँ जॉर्ड के रिसर्चर को पता चला कि जॉर-एल ने क्रिप्टोन का जेनेटिक कोड कार्ल-एल के शिप में नहीं बल्कि उसके डीएनए में स्टोर किया था। फॉर्चुनेटली डीएनए से कोडेक्स निकालने के लिए कार्ल-एल का जिंदा रहना जरूरी नहीं, तो अगर लड़ाई में सुपरमैन मारा भी जाए तब भी जनरल जॉर्ड वर्ल्ड इंजन और जेनेटिक्स कोडेक्स की मदद से क्रिप्टोन की रेस को फिर से आगे बढ़ाएगा। क्लार्क से मिली की मदद से लुइस लेन जॉर्ड की शिप को कंट्रोल करके सुपरमैन के साथ वहां से भाग जाती है। उसी वक्त जनरल जॉर्ड ने वर्ल्ड इंजन को एक्टिवेट करके अर्थ का ट्रांसफॉर्मेशन भी शुरू कर दिया। सुपरमैन और लुइस मिलिट्री के एक्सपर्ट्स को बताते हैं कि ये लोग उसकी बचपन वाली शिप में लगे फैंटम ड्राइव की मदद से जनरल जॉर्ड की फौज को वापस फैंटम जोन में भेज सकते हैं। लुइस और यूएस एयरफोर्स फैंटम जोन वाले मिशन पर चले गए, तो दूसरी तरफ सुपरमैन अकेला वर्ल्ड इंजन को रोकने गया। सुपरमैन ने सक्सेसफुली वर्ल्ड इंजन के आर पार जाकर अर्थ के ट्रांसफॉर्मेशन को रोक लिया। उधर यूएस एयरफोर्स भी जॉर्ड की टीम को फैंटम जोन में पहुंचाने में कामयाब हो गई, बट जॉर्ड अब भी आजाद है। अपने प्लान के फेल होते ही जॉर्ड गुस्से में तबाही मचाने लग गया। अगर क्रिप्टोन नहीं तो अर्थ भी नहीं। सुपरमैन ने अगर जॉर्ड को नहीं रोका तो ये एक एक करके सारे मासूम इंसानों की जान ले लेगा। टेक्निकली सारे इंसान मासूम नहीं होते, तो जॉर्ड एक एक करके सारे इंसानों की जान ले लेगा। ये ठीक है। ना चाहते हुए भी उसे रोकने की खातिर सुपरमैन ने जॉर्ड को मार दिया, पर इनके बीच चलिए धड़ाम धुड़ूम लड़ाई में बहुत सारे मासूमों की जाने गई। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जॉर्ड को मार के गवर्नमेंट के साथ समझौता करने के बाद क्लार्क केंट मेट्रोपोलिस शिफ्ट हो गया और इसे डेली प्लैनेट में रिपोर्टर की नौकरी भी मिल गई। इधर लुइस लेन सबके सामने ऐसे प्रेटेंड कर रही थी जैसे उसने क्लार्क को पहली बार देखा। वाह भाई, फुल सेटिंग। मेट्रोपोलिस में चली उस लड़ाई में सुपरमैन और जॉर्ड ने ढेर सारे बिल्डिंग गिरा दिए थे, जिसमें से एक बिल्डिंग वेन फाइनेंशियल की थी। ब्रूस वेन ने अपनी आंखों के सामने उसके एम्प्लॉइज को मरते देखा, जिसमें यह सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल था। हादसे में इसकी दोनों टांगे टूट गई। इसे याद रखना क्योंकि आगे चल के बहुत बवाल मचाएगा। बस उसी दिन से सुपरमैन ब्रूस वेन एके बैटमैन की नजर में बैठ गया था। लड़ाई के 18 महीने बाद वर्ल्ड इंजन की क्रैश साइट से कुछ डाइवर्स को क्रिप्टोनाइट का बड़ा सा क्रिस्टल मिला। लुइस लेन एक टेररिस्ट लीडर का इंटरव्यू लेने केनिया गई थी। उधर मामला गड़बड़ होते ही सुपरमैन ने उसकी जान बचा ली। सुपरमैन के आने से पहले ही एनेस्टोली और उसकी गैंग ने कुछ लोकल रिबेलियंस को मारकर उनकी बॉडीज जला दिए थे। यूएस के सेनेटर फिंच को जब ये बात पता चली तो उसे लगा कि शायद उन लोगों को सुपरमैन नहीं मारा होगा लुइस की जान बचाने के चक्कर में। यूएस सेनेट सुपरमैन की इन हीरोगिरी वाले स्टंट से तंग आकर उसे बातचीत के लिए पब्लिक इन्विटेशन भेजते हैं ताकि ये सारा मामला सॉल्व हो सके। बट क्लार्क को कमेटी के मेंबर से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं। रॉबिन की मौत के बाद और सुपर पावर एलियंस के बारे में पता चलते ही बैटमैन अब पूरी तरह से बदल चुका है। वह गौथम सिटी के क्रिमिनल्स पर अपनी मुहर लगाकर खुद जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बन गया। वेन फाइनेंशियल्स का वो सिक्योरिटी गार्ड सुपरमैन के स्टैचू को वेंडलाइज करके सारे न्यूज पर छा गया। ब्रूस और क्लार्क के साथ साथ ये और भी बहुत लोगों की नजरों में आ गया। इसे लगता है कि इसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब सुपरमैन की गलती है। उधर पेरी क्लार्क को फुटबॉल गेम की स्टोरी फॉलो करने गौथम सिटी भेजता है।
बट यहाँ बैटमैन के जज जूरी एग्जीक्यूशनर वाली बात का पता चलते ही क्लार्क ने अपना सारा फोकस बैटमैन की स्टोरी में लगा दिया। जीनियस बिलियनियर बैड गाय लेक्स लूथर सेनेटर फिंच और उसके साथी से मिलकर उन्हें क्रिप्टोनाइट के बारे में बताता है, एक ऐसा मटेरियल जो क्रिप्टोनियंस के खिलाफ हथियार की तरह यूज किया जा सकता है। अगर इन्होंने लेक्स को मटेरियल मेट्रोपोलिस इंपोर्ट करने की परमिशन दे दी तो उसकी मदद से ये उन्हें सुपरमैन किलिंग बुलेट बना कर देगा। फिंच इसकी बात पर ध्यान नहीं देती, बट उसका साथी लेक्स की मदद करने के लिए मान गया। क्रिप्टोनाइट के बदले लेक्स को चाहिए जनरल जॉड की शिप और उसकी बॉडी का एक्सेस, जो इसे बड़ी आसानी से मिल गया। बट बाद में सेनेटर फिंच लेक्स को क्रिप्टोनाइट इंपोर्ट करने की परमिशन नहीं देती। इस बात से लेक्स लूथर काफी गुस्सा है। ब्रूस वेन को पता चला कि व्हाइट पोर्टुगीज नामी कोई बंदा गौतम सिटी में डर्टी बॉम्ब स्मगल करने वाला है। इसी मामले की छानबीन करते हुए ब्रूस एनाटोली तक पहुंच गया। यस, वही एनाटोली। इधर एनाटोली का फोन हैक करने के बाद ब्रूस ने भांप लिया कि ये बंदा तो लेक्स लूथर के लिए काम करता है। अगर इसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है तो ब्रूस को लेक्स के घर जाकर उसके सर्वर से डेटा चुराना पड़ेगा। लकीली लेक्स लूथर ने खुद ब्रूस वेन को उसके फंड रेजर इवेंट में बुलाया था। इसी फंड रेजर इवेंट में दो और स्पेशल लोग आए हैं, डेली प्लान का रिपोर्टर क्लार्क केंट और एंटीक ऑब्जेक्ट्स की डीलर डायना प्रिंस। बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन तीनों मेन विलन का गाला डिनर अटेंड कर रहे हैं। ब्रूस ने मौका देखकर लेक्स के सर्वर्स में स्टीलिंग डिवाइस फिक्स कर दिया। सारा डेटा ट्रांसफर होने थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक इसे पार्टी अटेंड करनी पड़ेगी। ऊपर पार्टी में क्लार्क को ब्रूस की पर्सनालिटी पर थोड़ा डाउट आने लगा और इसका बैटमैन के बारे में ओपिनियन सुनकर क्लार्क का शक यकीन में बदल गया। इतना ही नहीं, क्लार्क ने अपने सुपर हियरिंग की मदद से ब्रूस और एल्फ्रेड के बीच चला रेडियो कम्युनिकेशन भी सुन लिया। ब्रूस के पहुंचने से पहले ही डायना ने उसका स्टोरेज डिवाइस चुरा लिया और यह उसकी आंखों के सामने निकल ली। बट वो डेटा हाई एंड मिलिट्री ग्रेड इंक्रिप्शन से प्रोटेक्टेड था, इसलिए डायना वो डिवाइस ब्रूस को लौटा दी है। बैट केव में आकर उस डेटा को डिक्रिप्ट करते वक्त ब्रूस की आंख लग गई और यहाँ आता है द नाइटमेयर सीक्वेंस। देख के लग रहा है कि किसी लंबी लड़ाई के बाद सारी दुनिया तबाह हो गई। इस नई दुनिया पर अब गुस्सैल सुपरमैन, उसकी फौज और पैराडीमंस का राज है। बैटमैन क्रिप्टोनाइट स्मगल करके सुपरमैन को मारने की प्लानिंग में था, बट सुपरमैन और उसकी फौज ने बैटमैन को चकमा देकर पकड़ लिया। सुपरमैन ने बैटमैन और उसके साथियों को बांधकर भयानक मौत दे दी। बैटमैन को मारने से पहले इसने उससे कहा था कि She was my world, and you took her from me. इंडिकेटिंग कि इस वाली अल्टरनेट रियलिटी में बैटमैन ने किसी तरह लुइस लेन को मार दिया, जिसके बाद सुपरमैन एकदम पगला गया। ब्रूस की आंख खुलते ही उसे अपने सामने टाइम ट्रैवलिंग फ्लैश दिखा, जो नाइटमेयर टाइमलाइन से पीछे ट्रैवल करके ब्रूस को चेतावनी देने आया था। ब्रूस, लुइस लेन ही इस सिचुएशन की मेन की है, बट जल्द ही फ्लैश को रियलाइज हो गया कि वो थोड़ा जल्दी आ गया। फिर भी फ्लैश ब्रूस को वार्निंग देता है कि सुपरमैन से जरा बच के रहना, कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर देना। इससे पहले कि ब्रूस को समझ पाए, उसकी फिर से आंख खुल गई। इंसेप्शन, सपने में सपना। डिक्रिप्शन प्रोसेस पूरा होने के बाद ब्रूस को पता चला कि व्हाइट पोर्टुगीज कोई बंदा नहीं बल्कि एक शिप का नाम है, जिसके थ्रू लेक्स लूथर क्रिप्टोनाइट स्मगल करने वाला है। ब्रूस वेन उस क्रिप्टोनाइट की मदद से सुपरमैन किलिंग हथियार बनाने की प्लानिंग करता है। एल्फ्रेड ने इसे समझाने की कोशिश की कि सुपरमैन उनका दुश्मन नहीं, बट बैटमैन का मानना है कि इन्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर इसके नाइटमेयर विजन की तरह सुपरमैन की सटक गई तो उसे रोकने के लिए इनके पास कुछ तो होना चाहिए ना। उधर लुइस लेन जनरल कैनन की मदद से यह पता लगाती है कि केनिया में यूज हुए वो बुलेट्स लेक्स लूथर की कंपनी ने बनाए थे, मतलब ही इज अ बैड गाय। बैटमैन व्हाइट पोर्टुगीज से क्रिप्टोनाइट लेने ही वाला था कि तभी वहां सुपरमैन ने आकर उसे रोक लिया। क्रिप्टोनाइट तो हाथ से निकल गया, बट ट्रांसपोर्ट ट्रक पर लगाए ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से बैटमैन को पता चला कि क्रिप्टोनाइट फिलहाल लेक्स कॉप रिसर्च पार्क में है। सुपरमैन फाइनली यूएस सेनेट कमेटी से बात करने के लिए तैयार हो गया, बट वो ये नहीं जानता था कि इस मीटिंग में वापाइज गार्ड भी होगा। लेक्स लूथर ने इसे पट्टी पढ़ाकर सीक्रेटली उसकी व्हीलचेयर में बॉम्ब लगा दिया था, सबसे बदला लेने। बॉम्ब के फटते ही मीटिंग में मौजूद काफी मासूमों की जाने चली गई। इस हादसे के बाद सुपरमैन डिप्रेशन में लुइस लेन को गुड बाय बोलकर वहां से दूर चला गया। उसी रात बैटमैन ने लेक्स कॉप पे हमला करके क्रिप्टोनाइट चुरा लिया। लेक्स लूथर जनरल जॉड के फिंगरप्रिंट्स की मदद से शिप के डेटाबेस को एक्सेस करता है, जिसमें 1 लाख वर्ल्ड्स का डेटा स्टोर है। फिर लेक्स जॉड की बॉडी को जेनेसिस चैम्बर में डालकर उसमें अपना डीएनए ऐड करके उसे फिर से जिंदा करने का प्रोसेस शुरू करता है। शिप के सिस्टम ने इसे वार्निंग दी थी कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्रिप्टोनियन लॉ के खिलाफ है, बट अब अगर क्रिप्टोनियन नहीं रहा तो लॉस का क्या करना। ब्रूस वेन फुल ऑन बीस्ट मोड में जाकर सुपरमैन के साथ लड़ाई की तैयारी में लग गया। इसने क्रिप्टोनाइट क्रिस्टल की मदद से एक स्पीयर और 3 स्मोक बॉम्ब्स बनाए। काश ये इस टाइप का फाइटर भी बना लेता तो भाई मजा आता। यहीं लेक्स लूथर से चुराए डेटा चेक करते वक्त ब्रूस की नजर मेटाह्यूमंस फोल्डर पर गई, जिसके अंदर इसे डायना प्रिंस की 1918 वाली फोटोज मिली। इसी को रिकॉर्ड से हटाने डायना लेक्स लूथर के पीछे पड़ी थी। इसी फोल्डर में फ्लैश, एक्वामैन और साइबोर्ग के बारे में भी डिटेल्स थे। ब्रूस ने फौरन ये डेटा डायना को मेल कर दिया। बैटमैन मेटल आर्मर पहनकर बैट सिग्नल के साथ फुल तैयारी में सुपरमैन का वेट कर रहा था।
लेक्स लूथर ने एनाटोली की मदद से मार्था और लुइस को किडनैप कर लिया। फिर लेक्स लुइस को बिल्डिंग से नीचे फेंककर सुपरमैन को अपनी ओर आने के लिए मजबूर करता है। क्लार्क ने दूर बर्फीली वादियों में जाकर जोनाथन की पुरानी यादें ताजा करके अपनी दिमाग को शांत कर लिया था। सुपरमैन लुइस को बचाकर गुस्से में लेक्स लूथर से मिलने चला गया। यहाँ लेक्स इसे ब्लैकमेल करता है कि अगर सुपरमैन ने बैटमैन को नहीं मारा तो इसके आदमी मार्था को मार देंगे। न चाहते हुए भी सुपरमैन को बैटमैन से लड़ना होगा। फिर इन दोनों के बीच चली सुपर बैडस लड़ाई के बाद आता है ये सेव मार्था वाला सीन, जो थिएट्रिकल कट में मुझे बड़ा अजीब लगा था, बट 3 घंटे लंबा अल्टीमेट एडिशन देखने के बाद मुझे ये सीन थोड़ा ज्यादा सेंसिबल लगा। ब्रूस और क्लार्क दोनों की स्टोरी में उनके पेरेंट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ब्रूस के पेरेंट्स की मौत ने इसे बैटमैन बनाया और क्लार्क के पेरेंट्स ने इसकी अच्छी देखभाल करके इसे सुपरमैन बनाया। एक अच्छा इंसान होते हुए भी क्लार्क आज बस अपनी माँ की जान बचाने की खातिर बैटमैन की जान लेने पर उतर आया, बट जैसे उसे पता चला कि वो आज बैटमैन के हाथों मारा जाएगा, उसने अपने आखिरी ख्वाहिश में मार्था का नाम लिया। मुझे मार दिया चलेगा, बट प्लीज मेरी माँ को बचा लेना, सेव मार्था। ब्रूस के बैटमैन बनने का मेन मकसद ये भी था कि बचपन में वो अपने पेरेंट्स को नहीं बचा पाया। ब्रूस की माँ का नाम भी मार्था ही था। एक तरह से सोच लो, इससे अपनी माँ को बचाने का सेकंड चांस मिल गया, तो इसलिए यहाँ पर सेव मार्था का सीन इतना इंपॉर्टेंट है। फिर लुइस यहाँ आकर बैटमैन को लेक्स लूथर के प्लान के बारे में बताती है। बैटमैन सुपरमैन से वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मार्था को मरने नहीं देगा। वादे के मुताबिक अल्फ्रेड की मदद से बैटमैन ने मार्था को बचा लिया। इसी लड़ाई में एनाटोली भी जलकर मर गया। ओरिजिनल प्लान के फेल होते ही लेक्स लूथर डूम्सडे को आजाद करता है, जनरल जॉर्ड की जिंदा हुई बॉडी। पिछली लड़ाई के बाद सुपरमैन की अकल ठिकाने आ गई। वो डूम्सडे के साथ सिटी में लड़ने के बजाय उसे मारते हुए स्पेस में लेकर चला गया। दोनों के स्पेस में जाते ही यूएस मिलिट्री इन पर न्यूक्लियर मिसाइल से हमला करती है। हमले में सुपरमैन बुरी तरह घायल हो गया, बट डूम्सडे को खरोच तक नहीं आई। उल्टा वो न्यूक्लियर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और ज्यादा पावरफुल बन गया। सो बेसिकली इसे किसी एक्सप्लोजिव हथियार से नहीं मारा जा सकता। डूम्सडे को न्यूज पर देखकर डायना प्रिंस भी अपने वंडर वुमन वाले अवतार में लड़ाई को ज्वाइन करती है। सुपरमैन भी समझे सुपर चार्ज होकर लड़ाई में वापस आ गया। बैटमैन समझ जाता है कि अगर ये मॉन्स्टर एक क्रिप्टोनियन है तो बाकी क्रिप्टोनियंस की तरह ही इसकी कमजोरी भी क्रिप्टोनाइट होगी। बैटमैन फिर से अपने पीछे गौतम की ओर लेकर चला गया, क्योंकि क्रिप्टोनाइट स्पीयर वहां है। उधर गौतम सिटी में लुइस ने भी ये पहली सुलझा ली थी, बट क्रिप्टोनाइट स्पीयर को पानी से निकालने के चक्कर में वो खुद मलबे के अंदर अटक गई। समय रहते सुपरमैन ने लुइस को बचा लिया और स्पीयर लेकर डूम्सडे को मारने चला गया। बैटमैन ने आखिरी बचे स्मोक बॉम्ब की मदद से डूम्सडे को थोड़ा कमजोर कर दिया। वंडर वुमन ने अपनी लाशों से डूम्सडे को जकड़ लिया और इसी मौके का फायदा उठाकर सुपरमैन ने वो क्रिप्टोनियन स्पीयर डूम्सडे के सीने में घुसा दिया। फुल टीम वर्क। बट डूम्सडे ने मरते हुए सुपरमैन को भी मार दिया। मरने से पहले सुपरमैन की चीखें सारी दुनिया में फैल गई। द बेल्स हैव बीन रंग। जब अथॉरिटीज लेक्स लूथर को पकड़ने शिप के अंदर गए थे, तब वहां पर स्टीफन वुल्फ उसे मदर बॉक्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। फिर ये लेक्स लूथर को उसका आइकॉनिक बाल लुक देकर उसे जेल में डाल देते हैं। बाद में बैटमैन उसे जाकर धमकी देता है कि वो जल्द ही उसे आर्कहम असाइलम में शिफ्ट कर देगा। यहीं पर लेक्स लूथर इसे आने वाले स्टीफन वुल्फ और डार्क साइड के खतरे के बारे में बताता है। मेट्रोपोलिस में खाली कैस्केट को दफनाकर सुपरमैन का अंतिम संस्कार किया गया, तो दूसरी तरफ स्मॉलविल में फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्लार्क केंट का असली फ्यूनरल हुआ। यहाँ मार्था लुइस को बताती है कि क्लार्क उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। बाहर ब्रूस और डायना दूसरे मेटाह्यूमंस को जमा करके सुपर हीरोज की टीम बनाने की बात कर रहे थे, क्योंकि ब्रूस को लगता है कि कोई बड़ा खतरा इनके सर पर मंडरा रहा है। फाइनल सीन में हमने देखा कि लुइस के कैस्केट पर मिट्टी डालते ही मिट्टी हवा में उड़ने लगी। तो भाई ये था स्नाइडरवर्स का अब तक का रिकैप। क्या जैक स्नाइडर जस्टिस लीग हाइप पर खरी उतरेगी, वो तो 18 मार्च को ही पता चलेगा। एनीवेज दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और